नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम दीपक फर्टिलाइजर्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। कंपनी में डीमर्जर होने वाला है, माइनिंग केमिकल का बिजनेस और फर्टिलाइजर का बिजनेस अलग होने वाले हैं, तो इसके चलते स्टॉक में फिलहाल अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। तो अब स्टॉक में क्या खरीदारी करनी चाहिए या फिर स्टॉक और भी ज़्यादा नीचे जा सकता है, तो ऐसी सिचुएशन में एज ए रिटेलर हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड पे नज़र डाल देते हैं। आप देख पाएंगे रेवेन्यू यहाँ पर नीचे आ गया था, लेकिन आपको प्रॉफिटेबिलिटी में फिर भी इंक्रीज देखने को मिला था। तो ये जो साल रहा था ये कंपनी के लिए कोई खास नहीं रहा था, प्रॉफिटेबिलिटी भी कम थी लेकिन मार्जिन्स इंप्रूव जरूर हुए थे। उसके बाद यहाँ पर रेवेन्यू कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी कंटिन्यूसली ऊपर जा रही है, मार्जिन्स बेटर होते हुए नजर आते हैं और 2022 में ऑल टाइम हाई रेवेन्यू और प्रॉफिट दिखाई पड़ता है, जो कि क्लियरली बहुत ही अच्छी बात है। तो फिलहाल फाइनेंशियल ट्रेंड काफ़ी हेल्दी चल रहा है। रिटर्न रेशियोज के बारे में बात करें, ROE 17% है, ROC 18% है, ROA 8% है। रिटर्न रेशियोज डिसेंट है, पिछले साल के मुकाबले इंप्रूव हुए हैं। लेवरेज रेशियो आप देख सकते हैं, डेट टू इक्विटी 0.67 है, पिछले साल के मुकाबले इंप्रूवमेंट है, ये एक अच्छी बात है, लेकिन अब भी कंसिडरेबल कर्जा आपको नजर आता है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 9.04 का है, ये भी एक डिसेंट नंबर है। तो लेवरेज रेशियो बहुत अच्छे तो नहीं है, कंपनी पर आपको अच्छा खासा कर्जा नजर आता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 45.46%, जिसमें से तकरीबन 12.5% प्लेज है। म्यूचुअल फंड 1%, अदर DII 5%, FII 16%, रिटेल एंड अदर कैटेगरी में 32% की हिस्सेदारी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न मेरे हिसाब से तो अच्छा नहीं है। प्रमोटर की होल्डिंग 50% से कम है, उसमें भी 12-13% प्लेज है। इंस्टीट्यूशंस का इंटरेस्ट भी कंपेरेटिवली कम नजर आता है। रिसेंट ट्रेंड के बारे में बात करें तो यहाँ पर तो डिस्कस करने जैसा कुछ खास है ही नहीं। प्रमोटर होल्डिंग के बारे में बात करें तो यहां पर कंटिन्यूअसली आपको प्रमोटर की होल्डिंग कम होती हुई नजर आती है। FII के बारे में बात करें तो इन्होंने इंक्रीज किया है, रिटेलर और अदर पार्टी रिड्यूस करते हुए नजर आते हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न के रीसेंट ट्रेंड में भी एक तरफ से मेन नेगेटिव ये रहा है कि प्रमोटर की होल्डिंग कम हो रही है, FIIs खरीद रहे हैं, ये एक अच्छी बात हो जाती है, रिटेलर्स बेच रहे हैं, ये भी अच्छी बात हो जाती है, लेकिन ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न में नेगेटिविटी थोड़ी सी ज्यादा नजर आती है। वैल्यूएशन के बारे में बात करें, 7 का PE रेशियो है, जो कि हिस्टोरिकली लोअर साइड पे है, सेक्टर के मुकाबले भी आधा चल रहा है। प्राइस टू बुक रेशियो 2.5 है, जो कि हिस्टोरिकली हायर साइड पे नजर आता है। तो वैल्यूएशन तो यहां पर कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती है, वैल्यूएशन तो डिसेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि स्टॉक कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा था। 1000 रुपए के लेवल से स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। स्टॉक ऑलरेडी 35% के आसपास क्रैश हो चुका है, अपने सारे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। डेली RSI 21 का लेवल है, मोमेंटम नीचे के साइड पे है, सेलिंग भी आपको नजर आती है, वॉल्यूम सपोर्टेड सेलिंग हो रही है। अब इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करें तो जहां से गिरावट हुई है 750 का लेवल अभी एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। सपोर्ट के बारे में बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 600 रुपए के आसपास हम सपोर्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वीकली चार्ट पर चलते हैं, वीकली चार्ट पर भी आपको लेवल्स ऑलमोस्ट सेम नजर आएंगे। रेजिस्टेंस थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं यहां पर, बाकी सेम रेजिस्टेंस ही लगेगा 750 से 800 का जोन। सपोर्ट के बारे में बात करें तो देखिए ये एक सपोर्ट था 700 का लेवल, क्योंकि यहां से ब्रेकआउट हुआ था, लेकिन ये लेवल ऑलरेडी टूट चुका है। तो नेक्स्ट लेवल जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो 600 के करीब ही नजर आता है। मंथली चार्ट पे चलते हैं, मंथली चार्ट पे अगर हम देखने जाएंगे, लेवल्स देखने जाएंगे तो यहां पर जो लेवल नजर आएगा मंथली चार्ट पे 850 का लेवल है, क्योंकि ये तेजी आई, गिरावट आई, यहां पर ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट हुआ, फिर भी ये लेवल टूट गया। तो ये लेवल अभी रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। सपोर्ट यहां पर हमें 500 के करीब नजर आता है। 500 का लेवल क्यों? क्योंकि यहां पर ये पहले रेजिस्टेंस था, फिर गिरावट हुई, तेजी आई, फिर सपोर्ट लेकर ऊपर गया। तो 500 का लेवल मंथली चार्ट के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहां पर चार्ट देखने जाएंगे तो आपको पता चलेगा दीपक फर्टिलाइजर्स बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल स्टॉक रहा है और 2020 के क्रैश के बाद स्टॉक ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है, मल्टी बैगर रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। फिलहाल भी जो ट्रेंड है वो हमें अच्छा ही नजर आता है, लेकिन एक फर्क आपको नजर आएगा 2020 में 21 में, यहाँ पर भी बीच में आपको गिरावट तो देखने को मिली थी, लेकिन डिफरेंस ये है कि यहाँ पर ऑलरेडी जो नवंबर का महीना है जो क्लोज हो चुका है वो काफ़ी ज़्यादा वीक क्लोजिंग थी, और दिसंबर का महीना जो अभी तक क्लोज तो नहीं हुआ है, अगर रिकवरी आती है अच्छी बात है, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल हो सकती है, लेकिन अभी तक तो ये कैंडल आपको वीक ही नजर आती है, लेकिन ये कंप्लीट नहीं हुई है तो ज्यादा डिस्कशन इसके ऊपर हम नहीं कर सकते हैं। तो फिलहाल यहां पर करना क्या चाहिए, देखिए दीपक फर्टिलाइजर्स का मंथली चार्ट जो है, मंथली ट्रेंड जो है अब भी स्ट्रांग नजर आता है और ब्रेकआउट हुआ है 500 के लेवल से। इस हिसाब से आपको एक अच्छा खासा कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट होता हुआ नजर आता है, तो इस हिसाब से भी
खरीदारी की अपॉर्चुनिटी हमें ढूंढनी चाहिए। लेकिन जिस हिसाब से ये सेल ऑफ हुआ है, ये काफ़ी ज़्यादा भयानक सेल ऑफ है। 1000 रुपये के लेवल से नीचे आया, यहाँ पर भी ये क्रैश होता हुआ नजर आया, तो हायर साइड पे जाएगा तो बार बार रेजिस्टेंस हिट करेगा। तो यहाँ पर उसी हिसाब से ध्यान रखकर हमें काम करना पड़ेगा। स्विंग ट्रेड के लिए अगर हम काम करना चाहते हैं तो अगर ये स्टॉक आपको 600 के करीब कुछ पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाता हुआ नजर आता है तो स्टॉक में खरीदारी कर सकते हैं 700 के लेवल के लिए। उससे ज़्यादा बड़ा टारगेट हम स्विंग ट्रेड के लिए नहीं रख सकते हैं। पोजिशनल ट्रेड के बारे में बात करें तो पोजिशनल ट्रेड के लिए फिलहाल तो यहां पर अवॉइड करना ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगा। अच्छा जोन कौन सा है? 500 का जोन काफ़ी अच्छा है। 500, 550 ये जोन के आसपास कुछ प्राइस एक्शन बनता है, वो भी वीकली चार्ट पे, तो हम पोजिशनल ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं। यहां पर हम 20-25% की क्वांटिटी के साथ एंटर हो सकते हैं और टारगेट ज़्यादा से ज़्यादा हम 750, 800 का रख सकते हैं। उससे ज़्यादा ऊपर का टारगेट नहीं रख सकते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर कुछ प्राइस एक्शन बनता है, यहाँ पर हम खरीदारी करते हैं, अगर यहाँ का टारगेट रखेंगे तो हिट नहीं होगा, यहाँ से वापस नीचे आएगा, फिर बाद में डायरेक्शन पता चलेगा ऊपर जा रहा है या फिर नीचे आ रहा है। तो इसीलिए जो टारगेट रहेगा वो तो 750 का लेवल ही ध्यान में रख के हमें काम करना पड़ेगा। 500, 550 के आसपास एंट्री बनती है तो यहाँ पर अच्छी एंट्री मिलती है तो हम यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। अभी खरीदारी की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए बात करें तो दीपक फर्टिलाइजर्स में बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए मैं इतना सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा है, जो प्रीवियसली भी आप देख पाएंगे, ये कोई ऑल वेदर स्टॉक नहीं है। ये जो सेक्टर में काम करता है वो भी ऑल वेदर सेक्टर नहीं है। यहाँ पर ये तो सीजनल सेक्टर में ही काम कर रहा है फर्टिलाइजर्स, और यहाँ पर जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो भी आपको वीक नजर आता है। प्रमोटर की होल्डिंग काफी ज्यादा कम होती जा रही है और प्लेज भी आपको नजर आती है। ये सिचुएशन अच्छी नहीं है, तो अवॉइड करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए। बाय ऑन डिप्स वाली जो हम फॉरगेट वाली स्ट्रेटेजी रखते हैं वो हमें अवॉइड करना चाहिए। बाकी टेक्निकली आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं, जिस हिसाब से पोजिशनल ट्रेड हम प्लान कर रहे हैं उसी हिसाब से आप कर सकते हैं। फर्क इतना रहेगा कि आप यहाँ पर कोई टारगेट बेस्ड काम नहीं करेंगे। आप यहाँ पर पोजिशनल ट्रेड में हमने जो डिस्कस किया कि ये 750 से ज़्यादा का टारगेट नहीं रख सकते हैं, वो आप यहाँ पर फॉरगेट, उस पर आप इतना ध्यान नहीं देंगे और यहाँ पर बाय चांस गिर भी जाता है तो भी आप उसे स्टॉप लॉस पे निकाल देंगे। टारगेट पे बुक नहीं करेंगे, जितना मोमेंटम मिलता जा रहा है उतना फायदा उठाएंगे। इस हिसाब से आप लॉन्ग टर्म के लिए प्लान कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर बिना स्टॉप लॉस के लॉन्ग टर्म के लिए ज़्यादा मैं प्रेफर नहीं करूँगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आता है, कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।